टू एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये बताइए। राम राम सबको नमस्कार करते हुए आपके प्यारे विपुल सर आपके साथ जुड़ चुके हैं। और आज 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था। मुझे इस बात की बिल्कुल तकलीफ है, खेद है। और मैं आपको जो वीडियो आज डालूंगा ये आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन क्या है, पहले इसको समझिए। कोई पूछ दे कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, पूछ सकता है कि नहीं? आप ये बताओ, पूछ सकता है कि नहीं? व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है? ट्रांसलेशन क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुवाद। क्या बोलते हैं? अनुवाद, है ना? अब देखिए हिंदी में क्या होता है उसको समझिए, अनुवाद होता है। जैसे देखिए ट्रांसलेशन का परिभाषा मैं पहले आपको दे दूं, परिभाषा यानी डेफिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन, ओके? किसका? ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन क्या है इसका परिभाषा आप पहले जान लीजिए। when we change, okay, when we change one language, है ना, into another language, बात समझ रहे हैं? but meaning मतलब समझ रहे हैं, यानी अर्थ। but meaning does not change, okay? but meaning does not change यानी doesn't change, ओके। ये रहा आपको इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये आपका क्या हो गया? ट्रांसलेशन का परिभाषा। देखिए ट्रांसलेशन तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन क्या होता है नहीं लोग बताते हैं। ये जानना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या है। तो जब हम लोग बदलते हैं एक भाषा को किसी दूसरे भाषा में, लेकिन अर्थ बदलता है क्या? बिल्कुल नहीं बदलता है। डज नॉट चेंज यानी नहीं बदलता हो, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन का परिभाषा आपके सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। हिंदी में भी सुन लीजिए, जब हम लोग एक भाषा को किसी और भाषा पे यानी दूसरे भाषा में व्यक्त करते हैं, बदलते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलता है, उसी को अनुवाद, उसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान में आपको रखना है कि ट्रांसलेशन का परिभाषा आपको मैंने बता दिया है अभी का अभी, आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आता है, अब क्या आ रहा है भाई? अब आ रहा है काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसको समझिए, काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है उसको समझिए, ठीक है? तो काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन जो है यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन कितने हैं? ट्रांसलेशन के कितने भेद होते हैं? याद रखना है, देयर आर टू, मेन टू है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है? लिटरल, ओके? और दूसरा क्या होता है? फैक्चुअल। ये लिटरल और फैक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है इसको समझिए। लिटरल और फैक्चुअल में क्या डिफरेंस है? FACTUL, फैक्चुअल एंड लिटरल, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये जान लीजिए। दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे टेंस पर आधारित जो बनेगा वह फैक्चुअल होगा, और जो टेंस प्लस सेंस मतलब क्या होता है? बुद्धि, विवेक, दिमाग लगाना। टेंस के अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत ट्रांसलेशन आता है दोस्त, उसी को हम लोग करते हैं लिटरल से बन गया लिटरेचर, ओके? तो आप समझ चुके हैं काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, वो भी मैं बता दिया। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन, 2 होता है। और ट्रांसलेशन क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। ट्रांसलेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक लिटरल होता है, दूसरा फैक्चुअल होता है। टेंस और प्लस सेंस दोनों पे काम करेगा, लिटरल बन जाएगा। टेंस पे केवल काम करेगा, फैक्चुअल हो जाएगा। फैक्ट से बना है फैक्चुअल, लिटरल से बना लिटरेचर, ओके? दैट्स वेरी इजी फॉर यू, ओके? बहुत आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। और इस प्रकार से आप देख लिए कि ये आपका ट्रांसलेशन का क्या क्या हुआ। तो अभी आपने सीखा ट्रांसलेशन क्या है, उसके बाद सीखा आपने काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है। इसमें कितना सीखा? 2 सीखा। एक सीखा लिटरल, दूसरा क्या सीखा? दूसरा सीखा आपने फैक्चुअल। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आपको फैक्ट रहेगा यानी टेंस पर आधारित रहेगा, और ये आपको क्या होगा? ये आपको टेंस
प्लस सेंस चला जाएगा तो बनेगा सेंटेंस, तो बनेगा सेंटेंस। क्या कहलाएगा फिर? वो कहलाएगा लिटरल। ओके ओके ओके, समझ में आया कि नहीं बताइए? बहुत आसान तरीके से। अब आइए मैं दोनों में डिफरेंसेस समझाता हूं और अच्छे से आपको, लेकिन आप इस बात को समझिए कि क्या कि ट्रांसलेशन का परिभाषा सही है गलत। जैसे देखिए, अगर कहते हैं मैं जाता हूं, तो दिमाग में तुरंत आता है हिंदी है, इसको हम लोग लिखते हैं आई गो। बताइए, तो एक भाषा को दूसरे भाषा में व्यक्त किए, लेकिन अर्थ बदला क्या? बिल्कुल नहीं। यही क्या बन गया? ट्रांसलेशन। उसी तरह से अगर संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अहम गच्छामि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये आपका क्या बन गया? ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया आपको संस्कृत। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं तो इंग्लिश से भी हिंदी बना सकते हैं। ट्रांसलेशन इसी को कहते हैं कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल दीजिए। देखिए, यहाँ संस्कृत है लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन